हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। तो जितने स्टूडेंट्स आप लोग बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर एक वीक मॉक टेस्ट लेते हैं आप लोगों के लिए। तो हम लोग आपको बताने के लिए आए हैं कि आप लोग के लिए कल जो है हम लोग एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे, और ये मॉक टेस्ट जो है आपको सुबह 9 बजे से लाइव हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मॉक टेस्ट आप कल दिन भर में कभी भी दे सकते हैं, और कल शाम यानी रात आप बोल सकते हैं कि 9:15 में हम लोग लाइव जाएंगे, जहां पे मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ कुछ लाइव क्वेश्चंस भी पूछेंगे जो एज ए क्विज आपसे हम लोग पूछेंगे। तो जितने स्टूडेंट्स आप लोग बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मॉक टेस्ट को अटेंड कीजिएगा, उसके बाद लाइव सेशन में ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट कराते हैं, इसका 2 पर्पस होता है। एक, और ये जो मैं पर्पस बता रहा हूँ ये आपके लिए बता रहा हूँ, एक कि आपका प्रैक्टिस कितना हो रहा है, आपने प्रिपरेशन कितना किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है। दूसरा कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो ये बोल रहे थे, जो लास्ट टाइम आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो प्लीज़ इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी भी आपके पास बहुत सारा समय है, आप लोग अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को कॉल करके बोला, मुझे कॉल करके वो बोले कि सर क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट था कि वो अटेंड नहीं किया। तो मैंने पूछा तब क्या किए, तो उन्होंने बोला कि सर उसको ना बंद करके सो गए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिएगा। देखिए, बंद कर देने से, नहीं सॉल्व करने से ऐसा नहीं है कि आपको सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप एक बार ट्राई तो कीजिए, क्या होता है, 2 नंबर आएंगे, 6 नंबर आएंगे, 10 नंबर आएंगे। ये एक लर्निंग फेज़ है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपको जब तक 2 नंबर नहीं आएगा, आप सपोज़ कीजिए कि 100 में अगर आप 2 ही स्कोर कर पा रहे हैं ना, तभी आप रियलाइज़ कीजिएगा कि आपके कितने कम नंबर आए हैं। अगर आप देते ही नहीं हैं तब तो फिर वो रियलाइजेशन ही नहीं होगा। प्लस बहुत सारे लोगों ने, अब देखिए ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो आज मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर कितने का फुल मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्क्स होता है कि नहीं होता है, और एक तो ये तक पूछ दिया कि सर क्या क्या क्वेश्चन आएगा, हिंट दे दीजिए। यार वो मैं अपने लिए थोड़ी टेस्ट करा रहा हूँ, आपका स्कूल का एग्ज़ाम थोड़ी चल रहा है कि मैं हिंट दे दूँ, आप वो सॉल्व कर लीजिएगा, आपके मार्क्स हो जाएंगे, आप खुश हो जाइएगा, मम्मी पापा को दिखा दीजिएगा। यार ये सब तो हो नहीं रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि अच्छे मार्क्स ही लाने हैं, 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करना है, तो आराम से एक एक क्वेश्चन देखिए, उसको गूगल कीजिए, करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, जवाब दे दीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं कीजिए। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करके आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं या एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, तो वैसे ही दीजिए। ये नहीं कि बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम ये भी किया ना कि पार्ट बाय पार्ट एग्ज़ाम दिया, आधे घंटे दे दिए, 20-30 क्वेश्चन बना दिए, फिर दूसरे ही काम में लग गए, फिर क्वेश्चन बना दिए। यार ऐसा मत किया कीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि आपका ना वो दिखाता है कि आपका वो शेड्यूल ठीक नहीं है। प्लस बहुत सारे लोगों ने बोला कि गलत आंसर कर दिया। गलत आंसर किस लिए? क्योंकि एक्साइटेड थे। अरे भाई, किस बात की एक्साइटमेंट, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, शाहरुख खान थोड़ी आपके सामने आ गया कि आप पूरे उलबुले हो गए हैं कि एकदम हाथ मिलाना है, शेक करना नहीं। एग्ज़ाम है, आराम से बैठिए, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, श्योर हो जाइए कि आंसर आपका सही है, तभी। नहीं तो होगा क्या कि फाइनल एग्ज़ाम में भी आप चले गए, ऐसे ही आपने देखा कि मुझे तो सारा आंसर आता है, एक्साइटमेंट हाई हो गया, पता चला कि इधर से उधर टिक लग गया, फिर आपके मार्क्स नहीं आए, एडमिशन नहीं हुआ। तो उस चीज़ों से बचने के लिए आपको वो अभी से प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस सिर्फ ये पढ़ाई की प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस ये भी होता है कि आप किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को एक एग्ज़ाम के रूप में भी आप अपने आप को कंटेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को ओरिएंट कर रहे हैं, उस माहौल में डाल रहे हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो ऐसे समय पे एग्ज़ाम देना है जब आपके पास पूरा 1-1.5 घंटा है। देखिए, फाइनल एग्ज़ाम होगा तो वो 3 घंटे का पेपर होगा, आपके पास एम्पल समय रहेगा। अभी हो सकता है लॉकडाउन चल रहा है, कुछ काम नहीं है आपके पास, इसलिए आप लोग बिजी चल रहे होंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं रहता तब तो बहुत ज़्यादा काम होता, तब ये काम देना आसान होता। लेकिन लॉकडाउन है, बहुत सारे के पास टाइम नहीं है, क्योंकि और भी चीज़ें तो देखनी होती है, टीवी है, मूवी है, घर वाले के साथ बातें करनी है।
फिर भी कोशिश कीजिएगा समय निकाल लेने का, इस मॉक टेस्ट को दे दीजिएगा। और बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कि सर हाईएस्ट मार्क्स कितना है। यार क्या कर लोगे हाईएस्ट मार्क्स जानकर? कॉल कर करके आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा कि उस दिन रात के 3 बजे कोई अगर कॉल करके ये पूछे कि सर हाईएस्ट मार्क्स कितना आया, और मैंने पूछा कि यार तुमने कितना स्कोर किया, बोलता है सर मैंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो ऐसा मत कीजिए। मतलब ये थोड़ी हो रहा है कि कार रेस थोड़ी हो रहा है कि आप लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि कौन फर्स्ट आ गया। अरे आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी देखिए, तभी जानने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और जो क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से उसके बारे में सोचिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जब 100% श्योर हो जाइएगा तभी आंसर दीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन को आप कम से कम 2 मिनट पढ़ लीजिए। 2 मिनट अगर आप पढ़ते हैं तो करीब करीब आपके 100 मिनट होते हैं, तो 1.5 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट हो जाता है। तो 24 घंटे में आपके पास 1 घंटा 40 मिनट तो होगा ही होगा। तो क्योंकि जितनी देखिए मेहनत हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को एक पेपर सेट करने में कि एक्यूरेट हो, ये करीब करीब हम लोग को 7 से 8 घंटे लगता है। ऐसा भी नहीं है जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो कहीं से कॉपी कर दिए, कहीं से उठा लिए, तो ऐसा भी नहीं करते। हम लोग खुद से प्रिपेयर करते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद 2-3 बार उसको रिवाइज करते हैं कि हाँ ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। प्लस सारे जो आपके रीजन्स हैं, जो इशूज़ हैं या जो सेक्शंस हैं, वो सारे सेक्शन से हम लोग ने क्वेश्चन पिकअप किया है या नहीं किया, इन सारी चीज़ों को देख के ही ये मॉक टेस्ट हम लोग बना रहे हैं। और ये आप लोग के लिए जब हम लोग मॉक टेस्ट कराते हैं तो इसमें हम लोगों का कोई गेन नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग हमें पैसे दे रहे हैं कि सर आप लोग मॉक टेस्ट कराइए, मेहनत कीजिए, नहीं। लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग बहुत सारे ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि आप जो है कहीं कोचिंग में जा सके जहाँ पे आपके मॉक टेस्ट हो सकते हैं या आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकें। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया कि ठीक है चलो आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग करेंगे, लेकिन जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं इतना मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, जो हमारी टीम है उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम आपको देना है। तो हम लोग जब एक क्वेश्चन को बनाने में 7 से 8 घंटा लगा रहे हैं तो यार कम से कम आप लोग 2 घंटा तो उसको देने में लगा ही सकते ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 10 मिनट में भी सॉल्व कर दिए थे और नंबर आया 40। तो ऐसी महानता आपको सिद्ध नहीं करनी है। और जितने लोगों ने एवं 90 स्कोर किया सभी लोगों से हम लोगों ने बात की और उन लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने ये बात बोली कि वो लोग जो है कम से कम 1.5 घंटे दिए थे। तो ये दर्शाता है आपका सीरियसनेस भी, कि अगर आप सीरियस हैं तब तो अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए। कम नंबर आया, कम नंबर आना गलत बात नहीं है। हाँ नंबर कम आया लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर रहे हो कि क्यों कम नंबर आया, तो फिर ये गलत बात हो जाती है। और प्लस आपके जो आप ये बोल सकते हो जो ग्रोथ होता है उसमें फिर ये सहायक नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग जब भी कल एग्ज़ाम देने के लिए बैठिएगा तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्योंकि देखिए ये भी चीज़ होता है कि मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उससे नियर अबाउट आपको आता है। अब क्योंकि ये मॉक टेस्ट ऐसा है जहाँ पे आपका जेन्युइन सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप लोग इसको लाइटली ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है आया तो आया, नहीं आया तो आगे बढ़ें, समय की तो कमी है आपके पास। तो उस केस में फिर हम लोग भी ये देखेंगे कि आप लोग जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि फिर हम लोग जो है पब्लिकली ये मॉक टेस्ट कराना बंद कर देंगे। क्योंकि हम लोगों का बेनिफिट बस एक ही है कि आप लोगों का अच्छा प्रिपरेशन हो, और आप लोग सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर हम लोगों का कोई खास ऐसे पर्सनल तो बेनिफिट है नहीं, नहीं हम लोग का ऐसा है कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है मॉक टेस्ट कंडक्ट कराने से। इसलिए आप लोग सभी लोग सीरियसली इस मॉक टेस्ट को दीजिए। दूसरी बात कि जब हम लोग शाम में 9:15 बजे लाइव के लिए जाते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अननेसेसरी डिस्कशन ना करें, क्योंकि वो उससे एक बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम लोग जो बहुत सारे ऐसे लोग जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग उनका आंसर भी नहीं दे पाते हैं। प्लस जितने लोग जो सीरियसली इंटरेस्टेड होते हैं इस क्वेश्चन आवर डिस्कशन में तो वो लोग भी अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं आप लोग बहुत ही मजाकिया मिजाज के हैं
तो आप लोग मुझे कॉल कर लिया कीजिए, फिर अपनी कहानियाँ सुनाइए, जो भी चीज़ पूछना है, जो भी अननेसेसरी डिस्कशन करना आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉल करके कर लीजिए। लेकिन पब्लिकली ये आपके सीरियसनेस को नहीं दिखाता है। आप लोग भले ही कहीं और बैठे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे को नहीं जान पा रहे, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका इमेज कैसे बनता है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप जो है JNU आते हैं, तो आप तो पहले ही से बदनाम रहिएगा। और आज के डेट में आप ये सोचिएगा कि बदनामी में ही नाम है, तो ये आपकी मूर्खता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ये लॉकडाउन का जो समय है, जहाँ पे हम रात के 1 घंटे कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपना भी समय ना बर्बाद करें, मेरा तो ना ही करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं, बहुत सारे लोग देखते रहते हैं। तो प्लीज़ एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी डिस्कशन ना करें। हाँ, और दूसरा चीज़ ये भी कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी पे फोकस रहिए। अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस कर रहे हैं, सपोज कीजिए रिगार्डिंग रशिया, तो आप कोशिश कीजिए कि रशिया पे ही डिस्कशन हो। नहीं तो आप पता चला कि यहाँ अगर किसी क्वेश्चन में हमने पूछ दिया है और रशिया के मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन हो रहा है, आप पहुँच जाइएगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे। फिर बात हो रही है आपके रिवर की जर्मनी में, तो आप पहुंच जाइएगा इंडियन रिवर पे। तो इन सब से भी जो है ना डेविएशन होता है और फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो आप सभी से गुजारिश है। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये होता है ना कि उनके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक काम कीजिए ना, व्हाट्सएप नंबर पे आप सारा लिख लीजिए अपने क्वेश्चंस, और एकदम जैसे ही हम लोग लाइव से हटेंगे एकदम पूरा आप फायरिंग कर दीजिए व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के। हम लोग वहाँ पे आपका 100% रिप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कीजिए भाई प्लीज़, जो आप लोग कॉल करने लगते हैं, मैसेज करने लगते हैं व्हाट्सएप पे कि आपका जवाब अगर इधर नहीं दे पाए तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं कि सर प्लीज़ जवाब दीजिए। प्लीज़ मत कीजिए। हम मतलब मैं भी एक इंसान ही हूँ यार, या तो हम इस साइड देख सकते हैं या उधर आपके कॉल देख सकते हैं, तो कुछ तो कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए। बाकी जितने लोग ऐसे लगते हैं जो ये सब बात नहीं मानेंगे, फिर भी आप अपने राग में चलिएगा तो आप चल सकते हैं। एक बहुत अच्छी शेर भी है, लेकिन वो अलग बात है कि मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं बता दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल जब मैं लाइव आऊं तो उस चीज़ को ज़रूर मैं बताऊंगा। उस समय बहुत सारे लोग रहेंगे, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन दीजिएगा, तभी आप 100% श्योर हैं, तभी आप आंसर कीजिएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।